हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हार्ट मॉर्फोजेनेसिस में वेंट्रिकल मॉर्फोजेनेसिस की। तो वेंट्रिकल मॉर्फोजेनेसिस में हम यहाँ पे स्टेजेस देखेंगे और यहाँ पे हम मेनली बात करेंगे कि ये इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का फॉर्मेशन कैसे होता है। बस हम यहाँ पे यही बात करने वाले हैं और हम वहाँ पे देखेंगे वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए ये वाला हमारा जो स्ट्रक्चर है ये इसको हम बोलते हैं मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये हमारा मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम है और ये देखिए ये हमारा एट्रियोवेंट्रिकुलर कैनाल है और ये देखिए ये हमारा जो है इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन है। ये वाला जो स्पेस है जो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल को कनेक्ट कर रहा है इसी को हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। तो ये हो गया और ये हमारा राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम ये पीछे के साइड है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पीछे कैसे गए। तो ये हो गया। तो देखिए वेंट्रिकल्स के बारे में क्या बताया गया, सबसे पहले मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम फॉर्म्स। तो सबसे पहले ये वाला स्ट्रक्चर बनेगा और उसके बाद क्या है, ओपनिंग इज कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। तो ये मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनने के बाद ये जो ओपनिंग बची इस ओपनिंग को हम बोलते हैं इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। तो ये हो गया और उसके बाद फिर बताया गया कि ऑर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम रोटेट्स एंड फ्यूज विद मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम टू फॉर्म मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम क्लोजिंग इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। तो यहाँ पे देखिए तीन चार चीज़ें बता दी गई। सबसे पहले बताया गया ऑर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम। तो ये देखिए ऑर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम ये जो हमारा स्पाइरल सेप्टम होता है, अगली वीडियो में हम देख लेंगे ये स्पाइरल सेप्टम क्या होता है, इसका मॉडिफिकेशन होता है। तो ये हो गया और ये ऑर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम ये रोटेट करता है। तो देखिए ये हमारा ऑर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम है, यहाँ पे देखिए कम रोटेट किया हुआ है, तो देखिए यहाँ पे ज़्यादा रोटेट कर गया। तो यही है कि ये रोटेट करेगा और जब ज़्यादा रोटेट कर जाएगा तो फ्यूज़ कर जाएगा मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो देखिए जब ज़्यादा रोटेट किया ये देखिए ये जो है ये जब ज़्यादा रोटेट किया तो ये फ्यूज़ कर गया, ये जो मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम है इससे फ्यूज़ कर गया और जब इससे फ्यूज़ कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्लोजिंग इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। तो ये देखिए जो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन था इसको देखिए ये क्लोज कर दिया, यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन नहीं है। तो वही यहाँ पे बताया गया कि ऑर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम रोटेट्स, तो रोटेट हो गया, रोटेट होने के बाद ये फ्यूज़ हो जाएगा मस्कुलर वेंट्रिकुलर सेप्टम से और जब इससे फ्यूज़ हो जाएगा तो फॉर्म मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये जो स्ट्रक्चर पूरा बना इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और ये मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम अब क्या करता है, क्लोजिंग इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन। तो इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन जो यहाँ पे था ये मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इसको क्लोज कर देता है। तो ये हो गया और उसके बाद फिर देखिए ये बताया गया एंडोकार्डियल कुशन के बारे में। एंडोकार्डियल कुशन के बारे में हमने यहाँ पे देख रखा है कि देखिए ये हमारा एंडोकार्डियल कुशन है और यहाँ पे सेप्टम प्राइमम यहाँ पे आके मिलता है और ये हेल्प करता है आर्टेरियल सेप्टेशन में। तो ये देखिए वेंट्रिकुलर सेप्टेशन में भी हेल्प करता है। वही चीज़ यहाँ बताई गई है कि ग्रोथ ऑफ द एंडोकार्डियल कुशन सेपरेट आर्टरिया फ्रॉम वेंट्रिकल। तो ये जो एंडोकार्डियल कुशन का ग्रोथ है ये आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से भी सेपरेट करता है। तो देखिए यहाँ पे देखिए तो जब इस डायरेक्शन में इसका ग्रोथ होगा तो ये आर्ट्रियम को वेंट्रिकल से ये सेपरेट कर देगा, ये यहाँ पे बताया गया। और उसके अलावा क्या बताया गया, और ये कंट्रीब्यूट करता है आर्टेरियल सेप्टेशन में भी। आर्टेरियल सेप्टेशन में कैसे कंट्रीब्यूट करता है, तो हमने देख लिया कि वहाँ पे सेप्टम प्राइमम आके इससे फ्यूज करता है, इस तरह आर्टेरियल सेप्टेशन में हेल्प करता है, कंट्रीब्यूट करता है। और मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, तो इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का जो मेम्ब्रेनस पोर्शन है इसके फॉर्मेशन में भी ये कंट्रीब्यूट करता है। तो ये हमने देख लिया कि यहाँ पे एंडोकार्डियल कुशन का रोल क्या है। एंडोकार्डियल कुशन यहाँ बिल्कुल सेंटर में होता है, तो इस डायरेक्शन और इस डायरेक्शन में जब ये ग्रोथ करता है तो इसकी वजह से ये सेपरेट करता है वेंट्रिकल को एट्रिया से। और जब इस डायरेक्शन में इसका देखिए हल्का सा ग्रोथ होता है और यहाँ पे सेप्टम प्राइमम आता है तो ये क्या करता है, आर्टेरियल सेप्टेशन करता है। और इधर नीचे की तरफ देखिए इसका क्या होता है कि ये मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम और ये फॉर्मेशन करता है, कंट्रीब्यूट करता है फॉर्मेशन ऑफ द मेम्ब्रेनस पोर्शन ऑफ द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये एंडोकार्डियल कुशन का हमने काम देख लिया। ठीक है, एंडोकार्डियल कुशन बीच में होता है, एट्रिया के सेप्टेशन में भी काम करता है और वेंट्रिकल के सेप्टेशन में भी काम करता है और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टेशन में भी ये काम करता है। ठीक है, एंडोकार्डियल कुशन ये यहाँ पे बताया गया। और उसके अलावा फिर देखिए क्या बताया गया, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो ये वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट यहाँ पे जो वेंट्रिकल के बीच में जो सेप्टम का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पे डिफेक्ट हो जाएगा और ये मोस्ट कॉमन कंजेनाइटल कार्डियक एनामली है। ठीक है, कंजेनाइटल एनामली वो भी कार्डियक, उसमें सबसे ज़्यादा कॉमन यही वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट है और यूजुअली अकर्स इन मेम्ब्रेनस सेप्टम। तो ये जो हमारा मेम्ब्रेनस सेप्टम है मोस्टली इसी में ही ये होता है, क्योंकि ये सबसे पहले मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बन जाता है। तो यहाँ पे इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, जो ज़्यादा चांस होता है क्योंकि यहाँ पे रोटेशन होता है, तो इस रोटेशन में यहाँ पे डिफेक्ट हो सकता है, उस वजह से यहाँ पे क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट हमको देखने को मिलता है। तो ये हमने देख लिया हार्ट मॉर्फोजेनेसिस में वेंट्रिकुलर सेप्टल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सबसे पहले हमने देखा कि इसमें
मस्कुलर इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम का क्या रोल है। उसके बाद हमने देखा कि ये आर्टिकोपल्मोनरी सेप्टम किस तरह से यहाँ पे आके मेम्ब्रेनस इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बनाता है। और उसके बाद फिर हमने देखा कि एंडोकार्डियल कुशन जो यहाँ पे है इसका रोल क्या है, इसका रोल एट्रियल सेपरेशन में क्या है और वेंट्रिकुलर सेपरेशन में क्या है और एट्रियो वेंट्रिकुलर सेपरेशन में क्या है।